हेलो फ्रेंड्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में जीएसटी टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत दी है अपने दो जजमेंट से। आज हम उन जजमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। बात करेंगे पहले केस की। तो पहले केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंपली जीएसटी कैंसिलेशन के ऑर्डर को एक तरफ कर दिया, उसको जो है तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो इशू हुआ था विदाउट एनी रीजन। बात करेंगे इस केस के बारे में तो कहानी शुरू होती है 30 अगस्त 2022, जब पहली बार जीएसटी ऑफिसर एक शो कॉज नोटिस इशू करते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये बताइए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना किया जाए। एक रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस आता है कि भाई आपका जीएसटी हम कैंसिल करने वाले हैं, और उसमें रीजन क्या दिया जाता है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है फनी है। सुनिए लिखा क्या होता है उस नोटिस में कि आपका हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम कैंसिल करेंगे। क्यों? रीजन उन्होंने ये दिया कि इन केस रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड यूजिंग फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। उनका ये कहना था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है फ्रॉड या फिर कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट या किसी फैक्ट को आपने छुपा के रजिस्ट्रेशन लिया होता है, तो लॉ कहता है कि आपका जीएसटी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि आपने कुछ फ्रॉड किया है, तो हम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अब क्यों भैया, क्या लगता है आपको, फ्रॉड कैसे लग रहा है, क्या रीजन है? कुछ नहीं। लॉ में ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक क्या है, जनरल लाइन है। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, तब प्रूफ होगा कि भाई फ्रॉड है, किसी फैक्ट को छुपाया है, नहीं छुपाया है, ये तब पता चलेगा। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कि आपने मतलब एक लाइन डाला और नोटिस इशू कर दिया। इसी पर 7 सितंबर 2022 को एसईसी ने रिप्लाई भी कर दिया और उसने अपने रिप्लाई में बताया कि भाई कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फैक्ट नहीं छुपाए हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और उसने एक रिक्वेस्ट करी कि भाई जो हियरिंग डेट है ना उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, कोई भी पर्सनल रीजन है, तो अगर आप मुझे आगे की डेट दे दें तो मैं वहां पर आकर प्रूफ और कर सकता हूं, वहां पर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस बात को जीएसटी ऑफिसर्स ने नहीं माना और जीएसटी कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर दिया और जीएसटी को उठा के कर दिया कैंसिल। इस पर जो रीजनिंग दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा क्योंकि जो शो कॉज नोटिस था वो क्लैरिटी नहीं थी, उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी थी एंड डिड नॉट प्रोवाइड द पेटिशन विद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आपने ये लिखा है कि फ्रॉड हो रहा है, फैक्ट को छुपाया गया है, और लॉ कहता है कि हम जीएसटी कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन आपने कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन तो दी नहीं। आप किसको बेस बना के बोल रहे हो कि फ्रॉड हो रहा है? ठीक है, पेटिशन हैड कॉन्स्टेंटली डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड। जो एसएससी है जब वो कह रहा है कि भाई मैं किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने कोई फैक्ट नहीं छुपाया है, आप मुझे एक आगे की डेट दे दीजिए, मैं वहां पर प्रूफ कर दूंगा, ये सारी चीजें हैं, फिर भी आपने जीएसटी कैंसिल कर दिया। इस पर जो बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जस्टिस विभू बखरू एंड जस्टिस अमित महाजन, इन्होंने ये देखा कि भाई जो रीजनिंग है ना ऑर्डर की वो भैया प्रॉपर नहीं है और अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो इन्होंने उठा करके जो ऑर्डर पास करा था जीएसटी कैंसिलेशन का उसको क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया कि भाई जीएसटी कैंसिल नहीं होगा, जीएसटी एक्टिव था, है और रहेगा। सिंपल। तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और ये कह दिया कि भाई जो ऑर्डर है ये लीगल नहीं है, ये वॉइड है, जीएसटी कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई नोटिस आता है और उसमें आपको लग रहा है कि कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रॉपर रीजन नहीं है और वो ऑर्डर पास हो जाता है, तो आपके पास भी इस जजमेंट को बेस बनाकर आप अपील कर सकते हो कि विदाउट प्रॉपर रीजन आप कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हो। इसको अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो ये है केस का नाम, यहाँ पर झारखंड नहीं दिल्ली हाई कोर्ट होगा, विजय सेल्स एंटरप्राइजेस वर्सेस सुपरिटेंडेंट रेंज, ये है केस का नंबर, आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है जो सफिशिएंट नहीं है जिसमें रीजन, तो आप उसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हो। जो दूसरा केस है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंपली ये बोला है
कि नॉन अवेबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नो ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कभी कोई ऑफिसर आ रहा है, उसने आने से पहले ना कॉल किया ना आपको इन्फॉर्म किया, और वो आया, उसने देखा कि भाई वहां पर तो कोई भी नहीं है, ताला बंद है, या जो मेन प्रोप्राइटर है, जो मेन ओनर है वो नहीं है, और उसने क्या किया, जीएसटी कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर दिया। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला, रॉक्सी एंटरप्राइजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि ठीक है आप वहां पर गए, आपने देखा कि वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्टिल ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जीएसटी को कैंसिल कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन। आपको पहले प्रॉपर नोटिस भेजना पड़ेगा, और नोटिस कैसे भेजा जाता है, मेल आईडी पर। उसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर पे भी हम नोटिफिकेशन आता है, फिर एसएससी जाके चेक भी कर सकता है। तो आपको प्रॉपर टाइम देना है ताकि जो एसएससी है वो भी अपनी बात कह सके। ऐसा नहीं कि आप गए, आपको वहां कोई नहीं मिला और आपने कहा कि भाई ये जो है फ्रॉड है, इसको भी हम जीएसटी कैंसिल करेंगे। नो, आपको पहले तो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देनी है, प्रॉपर उसको इन्फॉर्म करना है कि हम विजिट पर आने वाले हैं। और अगर आप विजिट करने जाते भी हो और वहां पर आपको ओनर नहीं भी मिल रहा है, स्टिल आप पहले क्या करोगे, शो कॉज नोटिस भेजोगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका दोगे, फिर अगर आपको लग रहा है तो आप जीएसटी को कैंसिल कर सकते हो। तो कई बार आपके पास भी ऐसा केस आता होगा, मेरे पास भी क्लाइंट का कॉल आ जाता है कि सर वो ऑफिसर आने वाला है और हम तो है नहीं अभी शहर में, सर हमारा जीएसटी कैंसिल ना हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा हो सकता है कि जब जीएसटी ऑफिसर विजिट पे आए तो आप, हो सकता है आप किसी काम से बाहर गए हुए हैं या आप वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत वहां पर कैंसिल कर सकता है। वो आपको पहले आपको अपना पक्ष रखने का पूरा टाइम देगा। तो अगर कोई डायरेक्ट ऑर्डर पास करे, अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस है कि भैया एक बार ऑफिसर आया, उसको कोई नहीं मिला, उसने जीएसटी कैंसिल कर दिया, तो ये ऑर्डर वॉइड है, गलत है, इसकी लॉ में कोई भी वैल्यू नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको कंफर्म कर दिया है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी है। तो ये दो जो जजमेंट थे इनको आप नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब भी कोई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होगा। जैसे अगर हम बात करें ये पहला केस, तो इसमें ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है कि बिना प्रॉपर रीजन दिए आप जीएसटी को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अदर केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई जीएसटी की पेनाल्टी आ जाए और उसके पीछे का जो कैलकुलेशन है या जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्डर में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ वहां पर भी आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हो कि भाई विदाउट प्रॉपर रीजन आप कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो इन दो जो केसेस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सीए मिता 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।